आप लोग को बता दूं, जितने मम्मी पापा हैं, आप नहीं समझ पाएंगे अभी के समय में हमारे जवान बच्चे, आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा क्या समय से गुजर रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे। आप 11 बजे सो जाते हैं, आप 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे के बाद आपको नहीं पता है वो डीपी हटाओ, डीपी लगाओ, डीपी हटाओ, डीपी लगाओ, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। समझ गया? मम्मी पापा नहीं समझेंगे, लेकिन ये हो रहा है। और मालूम समस्या क्या? समस्या ये है कि कोई भी इसको गलत नहीं कहता, और इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती तो टीवी की है। हमने प्यार कहां से सीखा? मूवी से, टीवी से ही तो सीखा। आपको आता था प्यार करने? नहीं। अमिताभ बच्चन जा रहा है, जेल से निकला है, रेखा मिलने आई है, हवा चल रहा है। फिल्म से तो सीखा है, हमारे कल्चर में थोड़ी था क्या? नहीं, फिल्म आपकी कोई गलती नहीं, फिल्म से सीखा हम लोगों ने। हीरो जा रहा है, उसको गोली लगी, वो धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे। रेखा पीछे से आई है, अरे तुम मत आओ। हमको लगा थोड़ा फिल्म में देखा हम लोगों ने, और हम लोग रियल लाइफ में वैसे ही कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में हम लोग वैसे ही, लड़के लोग कॉलेज जाते हैं, कोई लड़की को देखते हैं तो लगता है हवा चलेगा, दुपट्टा उड़ेगा, पत्ते आएंगे, और ये खड़ा होके हीरो के जैसा वाला पैंट आपने देखा ना, ऐसे वाला पलट पलट पलटे की वो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फिल्म थोड़ी है। तो ये सुनिएगा, आज प्यार को कोई गलत नहीं कहता, लेकिन मालूम ये समस्या है, और मालूम है इसलिए आप लोगों को बतला रहा हूं ना, क्योंकि आप यदि इस चीज से नहीं निकल पाएंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। मालूम प्यार की एक खास बात है, वो खास बात ये है ना कि वो आपको चिपका लेती है। क्या करती है? चिपका लेती। मेरा समय हो जाएगा तो टन से कर दीजिएगा। तो कोई लड़का खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा? आप आ जाइए भाई, ये सबसे हैंडसम आपके दिख रहे हैं। समझने के लिए आपको बतला रहा हूँ, सिखलाने के लिए। आजकल के प्यार की खास बात ये है ना कि ये प्यार ना चिपकता है। क्या नाम है आपका? मनदीप। चलिए उदाहरण के तौर पे आप लड़का, तो मैं, अरे कहाँ देखी दाढ़ी वाली लड़की? अच्छा चलिए मान लिए, ठीक है, ये लड़का है और मैं लड़की। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार है भैया, प्यार है, ठीक है। अब क्या दिक्कत है कि आजकल के प्यार में जो है वो चिपकता है। आप समझ रहे हैं? चलो चलो वहां से बोतल उठाएंगे। चिपके चिपके प्यार करते हैं भैया, मजाक थोड़ी। चलिए चलिए बोतल उठाइए। अरे दिख भी नहीं रहा प्यार में। उठाओ उठाओ। आपको समझ में आ रहा है? हम लोग दोनों चिपके हुए क्या चीज में? प्यार। नहीं बैठ जी, बहुत धन्यवाद। दिक्कत क्या है कि अभी आपको दिखाई दिया, लेकिन रियल में जब ये होता है तो दिखाई। मैंने देखा, एक बाइबल क्लास में मैं गया था, एक लड़की ऐसी सामने में बैठी थी, उसके दोनों कान में हेडफोन था, ब्लूटूथ वाला, जान रहे ना, वायरलेस। यहाँ और मैं उपदेश दे रहा हूँ, उसको टोका। मैं बोला समझ रही हैं आप? उसका सर झुका हुआ है, दोनों कान में हेडफोन है। मैं फिर उसको टोका, आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बोली, और 2 बार मैं उसको टोका। तीसरे बार वो कान से हेडफोन निकाली, बोली मैं 2 मिनट में कॉल करती हूँ बाबू, रखी, और बोलती अब बताइए। अब समझ रहे हैं बेचारी क्या है? चिपकी हुई है, और वो चिपकना उसको छोड़ेगा? बाइबल क्लास में भी मन नहीं है, गिरजा में मन लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चिपके हुए। और मालूम यीशु मसीह को यही चिपकने से दिक्कत है।
इसीलिए ने एक बार आपको वचन बता दूं, एक बार पतरस ने कहा यीशु से कि यीशु तू कैसे मरेगा, क्या कुछ तू कह रहा है। यीशु ने कहा देख ऐसा होगा कि मैं मरूंगा और 3 दिन के बाद जिलाया जाऊंगा और उसके बाद मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। मालूम पतरस क्या कह रहा है, परमेश्वर तू नहीं मर सकता है, मैं तेरे साथ रहूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मालूम यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा हे शैतान। क्यों? क्योंकि पतरस चिपकने की कोशिश कर रहा है और जहां पे चिपकना है वहां पे पाप है। एक बार एक धनी व्यक्ति आया, कहने लगा प्रभु स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा एक काम कर, सारे पैसे गरीबों में बांट दे। मालूम वो उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो पैसे से चिपका हुआ है। एक लड़की का कल एग्जाम है, कल उसकी परीक्षा है और रात में 12 बजे वैसे ही फोन, हाँ बाबू, अरे नहीं ना, पढ़ने दो ना, एग्जाम बाबू होता है ऐसे भैया, शरीफ मत समझ रहे आप, दिस इज हैपनिंग। कोई बताता नहीं, मैं भैया होके बता रहा हूँ आपको। अब आप बताइए कल उसकी परीक्षा है और यहाँ पे वो फोन में लगी हुई है, अरे बाबू, और उधर से बाबू जो है, बाबू सोना जादू टोना वो जो है उधर से फोन में बाबू तो पप्पी दो ना। होता है मम्मी पापा, आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊं। उधर से रात के 1:30 बजे वो जो बाबू सोना है वो क्या मांग रहा है, पप्पी। अब आप बताइए, जो लड़का फोन पे पप्पी मांग सकता है, जब वो सामने मिलेगा तो क्या वो पप्पी नहीं लेगा? बाबा रामदेव समझ रहे हैं आप? सुनिएगा, गंभीर बातें करता हूं, समय कम है। बहनों सुनना, समझना। लड़के ने फोन नंबर मांगा, आपने दे दिया। हमें इन सारे चीजों में लगता है कि लड़कों की गलती है, लड़के गलत हैं, लड़के ही बहलाते हैं, लड़के ही फुसलाते हैं, लड़के ही लड़कियों की जिंदगी खराब करते हैं। धुकू की समस्या लड़कों के चलते होती है, लड़कियां कम उम्र में गर्भवती हो रही है लड़कों के चलते। सुनना लड़कियों, ये बात जाते जाते मेरी आखिरी सुनते जाना, ध्यान से सुनना। लड़के ने फोन नंबर मांगा, आपने दे दिया। लड़के ने वीडियो कॉल करना चाहा, आपने वीडियो कॉल रिसीव कर लिया। लड़के ने दुपट्टा हटाने को कहा, आपने दुपट्टा हटा दिया। फिर लड़के ने कहा कि पार्क चलेंगे और आपने पार्क जाने की भी बात मान ली। फिर लड़के ने कहा कि चलो होटल चलते हैं, आप 2-3 बार मना किए लेकिन फिर मान गई। और उसके बाद वो लड़का आपको होटल लेके गया और होटल के कमरे में जब आप लोग अंदर गए तो आप लोग करीब करीब पति पत्नी के जैसे रह लिए। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखा कि बच्चे ना हो, इस बात का प्रॉपर ख्याल रखा, बाकी पति पत्नी के जैसे रहे। हम बिस्तर हुए, सब कुछ हुआ, आपने तब भी मना नहीं किया। अब इस बात को सुनिएगा, ये सारी प्रक्रिया हुई है, सब कुछ गलत हुआ है और अभी भी लोगों को लगता है कि सारी गलती किसकी है, लड़कों की। अब लड़कियों सुनना और समझना, जब लड़के ने फोन नंबर मांगा तो क्या उसके हाथ में तलवार था? क्या जब उसने वीडियो कॉल किया तो क्या वो 10-12 गुंडे लेकर आया था और बोला था वीडियो कॉल नहीं उठावे, तो वीडियो कॉल नहीं उठावे, धैर्य के कोट देते रहे? ऐसा हुआ था? जब उसने आपको पार्क ले जाने की बात की तो क्या उसके हाथ में चाकू था? क्या उसने आपको धमकाया? जिस समय उसने आपको होटल ले जाने की बात की तो क्या उसने आप पे दबाव बनाया? क्या वो आपसे लड़ा? नहीं ना। मेरे बहनों सुनो और समझो, जब जब आप कमजोर पड़ेंगी तब तब आपका शोषण होगा, जब जब आप कमजोर पड़ेंगी तब तक आप अपना सब कुछ खोएंगी। और हमारे समाज की लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप मना नहीं कर पाती है, आप ना नहीं बोल पाती है। और अगर आप ये सोचती है ना कि आप मेरे बोलने के बाद ना बोल पाएंगे, तो नहीं, आप ना तब तक नहीं बोल पाएंगी जब तक ये आपके अंदर ना हो। दैट इज व्हाई यू नीड जीसस। इसलिए आपको यीशु की जरूरत है। लड़के, आप जिस चीज में कमजोर है, बार बार गिर रहे हैं, बार बार वो काम कर रहे हैं, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपको यीशु की जरूरत है, उसके बगैर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। एक आखिरी बात बता के खत्म करता हूं, बहनों सुनना ध्यान से। प्यार को दुनिया गलत नहीं कहती, मैं भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस कहानी को आपको सुनना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ के एक शहर में था कुछ दिनों पहले, और जब मैं उपदेश देने के बाद जब मैं मंच पे बैठा तो मंच पे जैसे ही मैं बैठा पूरे पसीने से लथपथ था, रुमाल से मैं अपने पसीने पोंछ रहा था और मैं बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था एक अच्छे सेशन के लिए। तभी अचानक से 23 साल की एक लड़की दौड़कर मेरे पास आई, मेरे पैर पे गिर गई और वो रोने लगी। 23 साल की जवान लड़की, एक खूबसूरत लड़की
मेरे पास आई मंच पे, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो मेरे पांव पे गिरी है और वो रोई जा रही है। मैंने भी सोचा कि मामला गंभीर है, मैं उसको रो लेने देता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो रो रही है। उसके बाद वो कहने लगी कि भैया एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। वो लड़की कहने लगी कि भैया मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर? वो बोली कि वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर क्या हुआ? उसके बाद कहने लगी हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो जो बोलता था मैं करती थी, वो जैसा बोलता था मैं करती थी, मैं उससे प्यार करती थी इसलिए सब कुछ उसके लिए करती थी। मैंने बोला फिर क्या हुआ? वो लड़की रो रो के कहने लगी कि 6 महीने पहले वो पढ़ने के लिए दूसरा शहर चला गया। आप समझ रहे ना, दूसरा शहर, वो दूसरे शहर चला गया पढ़ने के लिए। अब हम दोनों के बीच में दूरी आ गई, हम सिर्फ फोन पे बात करते थे, हम सिर्फ फोन के माध्यम से जुड़े थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि चूंकि मैं उससे प्यार करती थी इसलिए उसकी हर बात मानती थी। वो मुझे रात में फोन करता और मुझसे मेरे फोटोज मांगता था, वो मुझसे मेरे फोटोज मांगता था। और मालूम ये लड़की जब सब कोई सो जाते घर में तो ये बाथरूम जाती थी, दरवाजा खोलती थी, उसके अंदर जाती, दरवाजा बंद करती और मालूम अपने सारे कपड़े उतारती। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। वो कहने लगी कि भैया मैं उसकी हर आवश्यकता पूरी करती थी, वो मुझसे मांगता था मैं उसको देती थी। और वो जाती, सारे कपड़े उतारती और वो अपने शरीर के नंगी तस्वीरें वो खींचती और उसके बाद वो उसको भेजती। वो रो रो के बता रही है कि भैया मैंने इन 6 महीनों में उसको 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, मैंने उसको हजारों फोटो अपने शरीर के आगे से, पीछे से, सब तरफ से मैंने उसको भेजी है। मैंने कहा मामला बहुत गंभीर हो रहा है। मैंने उससे पूछा फिर क्या हुआ? मालूम वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि भैया कुछ दिनों पहले हमारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? वो लड़की टूट कर कहने लगी कि भैया उसने मेरे सारे फोटो, मेरे हजारों फोटो उसने वायरल कर दिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सब लोगों को सेंड कर दिए। भैया मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि वो फल वाला मुझे देख रहा है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है सब्जी वाला मुझे देख रहा है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है रिक्शे वाला मुझे देख रहा है। भैया मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैंने 3 बार आत्महत्या की कोशिश की, मैंने 1 बार फांसी लगाया बच गई, मैंने दूसरी बार तेल डाल के अपने आप को जलाना चाहा, मैं 30% जल गई लेकिन भी बच गई। मैंने तीसरी बार अपने नस को काटा लेकिन डॉक्टरों ने बचा लिया। भैया मैं जीना चाहती हूँ लेकिन जी नहीं पा रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मर नहीं पा रही हूँ। जवान बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्यार करना गलत है? नहीं, लेकिन प्यार में तो गलती हुई ना, इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा इसकी भरपाई? मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, बचना इस चीज से। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग्स आएगा नहीं, ये आएगा, ये बाबू सोना जादू टोना ये फीलिंग्स आएगा। लेकिन आज आपको एक चीज अपने अनुभव से मैं सिखला के जाना चाहता हूँ, बतला के जाना चाहता हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहती हैं? कैंडिडेट के तौर पे नहीं, पादरी के तौर पे नहीं, पास्टर के तौर पे नहीं, एक भैया के तौर पे सीखिएगा, इसको मजा आएगा। मालूम ये एक नेचुरल फीलिंग्स है, ये आएगा 10 साल के बाद जब लड़कियों का पीरियड्स शुरू होता है, वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उसके बाद फिर अट्रैक्शन आता है एक दूसरे लोगों के प्रति, लड़कियों को लड़के, 12 साल के बाद लड़कों को लड़की, ऐसे करके ये कॉमन है। वो फीलिंग्स आएगा कि काश कोई बाइक पे बैठा ले, काश कोई पॉपकॉर्न खिला दे, काश कोई, मन करेगा। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, ये जितनी भी फीलिंग्स है ना, ये बाबू सोना जादू टोना वाली फीलिंग, इसको अपने अंदर रखे रहिए, रखे रहिए, रखे रहिए। और जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन आप लोग इसको पूरी पवित्रता के साथ अपने पति को दीजिएगा, तब जाके आपकी शादी पवित्र ठहरेगी, ना सिर्फ परमेश्वर के सामने बल्कि पूरे समाज के सामने। आज आपको मालूम कितने तलाक के मामले आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि शादी के पहले सब कुछ हो जा रहा है, शादी के बाद सिर्फ समझौते हो रहे हैं। यदि आप भी कुछ इस प्रकार की चीजों से लड़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकेले नहीं लड़ सकती, आपको इसकी जरूरत है। और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि देखो एक काम करो बाबू, तुम अपने जीवन में किसी और चीज को नहीं लेकिन वचन को अधिकाई से बसने दो। और उसके बाद लिखा है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ
और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान किया करो। हिया गुट्टी आमीन। तब आपकी महिमा है, आपकी बड़ाई है, और मैं विश्वास करता हूं आप लड़ेंगे और जीतेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं।